औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और हमेशा की तरह आपके लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। व्यूअर्स आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो सूरह अल-फातिहा का अमल है और बहुत ही ज़बरदस्त अमल है और हर किस्म की मुश्किल से निजात के लिए है और हर मकसद के लिए दुआ करने के लिए ये अमल है। इंशाअल्लाह ताला अमल आपको अच्छा लगेगा और इसको करने से आपकी बहुत सारी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। और टॉपिक तो मैंने आपको बता दिया है और वजीफ़ा भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती चलूं कि जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी हौसला अफजाई करने के लिए वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, बेल का निशान भी ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। शुक्रिया। और व्यूअर्स एक ख़ास मैं इंफॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में आज हाजिर हुई हूँ कि आपको बताना ज़रूरी समझती हूँ कि जो लोग ख़ास तौर पर ये उन लोगों के लिए है जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्टेड हैं और करते भी हैं शॉपिंग, तो उन लोगों के लिए ख़ास मैं ये इन्फॉर्मेशन देना चाह रही थी कि मैंने अपना पेज बनाया है अमेज़ॉन पर, तो आप लोग उसे ज़रूर विज़िट कीजिए। उसका जो लिंक है वो मैंने अपने चैनल में डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं और वहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। शुक्रिया। तो चले आप दुआओं का सिलसिला शुरू करते हैं। आप भी दुरूद शरीफ पढ़ें, मैं भी पढ़ती हूँ। पहले दुआ कर लेते हैं और उसके बाद फिर वजीफे की तरफ चलेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह, मैं तुझसे अपने तमाम व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए खसूसी दुआ करती हूँ अल्लाह पाक कि तू सबके नामों से भी वाकिफ़ है और तू सबकी दुआओं से भी वाकिफ़ है। तो जिसने मुझे जिस दुआ के लिए कहा हुआ है अल्लाह पाक तो उनकी वो जायज़ मुरादें, जायज़ हाजात अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमा। मेरे तमाम व्यूअर्स और मेरे तमाम सब्सक्राइबर की तमाम परेशानियों को दूर फरमा, उनको आजमाइशों से निकाल। और जो लोग बे औलाद हैं तो अल्लाह पाक उन्हें तू नेक और सालिह औलाद से नवाज दे। जो बेरोजगार हैं तो उनको आला मकाम पर नौकरियां अता फरमा और जिस तरह की वो चाहते हैं उनको वैसी नौकरियों से नवाज दे, आमीन। जो लोग दुश्मनों की वजह से परेशान हैं तो अल्लाह पाक उनके दुश्मनों से उनको निजात दिला, बीमारों को शिफा अता फरमा। और जो स्टूडेंट्स हैं जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं और मुझे दुआओं के लिए कहते हैं कि पेपर्स हो रहे हैं दुआ कीजिए, तो अल्लाह पाक तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को आला नंबरों से कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फरमा, आमीन। व्यूअर्स आप लोगों ने भी मुझे अपनी खसूसी दुआओं में याद रखना है, शुक्रिया। तो चले आज के टॉपिक सूरह अल-फातिहा का जो मैं अमल आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ उसकी तरफ चलते हैं। वजीफ़ा बताने से पहले मैं आपसे अपनी हर वीडियो में जिस तरह से जिक्र करती हूँ कि आप लोग 5 वक्त की नमाज की पाबंदी कीजिए, ठीक है। किसी भी वजीफे की कामयाबी के लिए भी और वैसे भी नमाज मुसलमानों पे फ़र्ज़ है तो ज़रूर पढ़ें। 5 वक्त की नमाज की आदत बनाएं जो लोग नहीं पढ़ते और कुरान पाक की तिलावत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। दिली, ज़हनी और रूहानी सुकून इससे बहुत हासिल होता है जो लोग कुरान पाक की तिलावत करते हैं। और इस्तग़फ़ार की कसरत कीजिए, 1000 बार रोज़ाना इस्तग़फ़ार ज़रूर पढ़ें। कोई भी कलमा आप इसका पढ़ सकते हैं और इसके अलावा दुरूद शरीफ की कसरत ज़रूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की पाकी, अल्लाह की तस्बीह बयान कीजिए। इंशाअल्लाह ताला इन तमाम अमाल से आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। वैसे ही बहुत सारी परेशानियां हल हो जाएंगी, आजमाइशों से निकल आएंगे। गुनाह जब छड़ते जाएंगे इस्तग़फ़ार से तो अपने आप परेशानियां हल होती चली जाएंगी। तो ये तो वो अमाल हैं जो मैं अपनी हर वीडियो में इनका जिक्र करती हूँ और इनके साथ कोई भी वजीफ़ा जो है वो किया जा सकता है, बल्कि ज़्यादा कामयाबी के चांसेस होते हैं। तो चले सूरह अल-फातिहा का अमल किस तरह से करना है वो मैं अब आपको बता देती हूँ। इसके लिए इजाज़त आम है,
کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، بلکہ ضرور کرے، کیونکہ سورہ فاتحہ ہر درد کی دوا ہے۔ اب کوئی بھی پڑھنا اپنے اس کو نماز کے ساتھ ہی ہے، یعنی 5 ٹائم یہ پڑھا جائے گا، عمل 5 ٹائم کی نمازوں کے ساتھ یہ عمل ہوگا۔ لیکن آپ جس ٹائم کی نماز بھی ادا کریں اس کے ساتھ یہ عمل شروع کر سکتے ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے یہ نہیں کہ اب آپ فجر سے ہی شروع کریں اس عمل کو، آپ اس عمل کو کسی بھی نماز کے ساتھ، جو بھی ٹائم ہے، آپ اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھا جائے گا، عمل کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جب آپ فرض نماز ادا کر لیں اس کے بعد آپ نے 40 مرتبہ سورہ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر ٹائم نہ ہو تو پھر آپ ایک بار بسم اللہ پڑھیں اور پھر سورہ فاتحہ پڑھیں 40 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد درود شریف پڑھیں، اپنے مقصد کی، اپنی پریشانی کی نجات کے لیے دعا کریں، کیونکہ خاص یہ عمل پریشانی سے، مصیبت سے نجات کے لیے ہے۔ لیکن اگر آپ کسی مقصد کے لیے بھی کرنا چاہیں تو ضرور کر سکتے ہیں۔ تو 40 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد سورہ الفاتحہ پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد پھر درود ابراہیمی پڑھیں، اپنے مقصد کی دعا کریں، دعا مانگنے سے پہلے اور دعا مانگنے کے بعد درود شریف پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل سے آپ کی پریشانی ضرور دور ہو جائے گی۔ اور اس طریقے سے یہ عمل جو ہے آپ نے 4 دن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ 4 دن آپ نے سورہ الفاتحہ کو ہر فرض نماز کے بعد 40 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب 4 دن پورے ہو جائیں پھر 5ویں دن سے آپ نے سورہ الفاتحہ کو ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر تعداد جو ہے اس کی 40 نہیں ہوگی، 10 کر دیں آپ۔ پہلے 4 دن 40 مرتبہ پڑھیں، پھر 5ویں دن سے آپ اس کو 10 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد ادا پڑھیں، اور اس وقت تک اس عمل کو جاری رکھیں جب تک آپ کی وہ پریشانی دور نہیں ہو جاتی جس مقصد کے لیے آپ نے اس کو، یعنی جس پریشانی سے نجات کے لیے آپ نے اس عمل کو شروع کیا ہے۔ اور اگر آپ نے کوئی مقصد ذہن میں رکھا ہے کہ مقصد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر اس مقصد کے پورے ہونے تک اس عمل کو جاری رکھیں۔ بہت آسان عمل ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کا کام ضرور ہو جائے گا۔ اور یہاں میں آپ سے اجازت چاہوں گی، یہ میری آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور انشاءاللہ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔